आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 12:41 तक रहेगी। आज से आश्विन कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो गई है। श्रावण से लेकर कार्तिक तक के 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है, जिनमें से आश्विन तीसरा महीना है। चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान शादी ब्याह आदि शुभ कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही कुछ चीज़ों के खाने पीने पर भी रोक लगी होती है। बीते भाद्रपद के महीने में दही के सेवन की मनाही थी। चूँकि अब भाद्रपद का महीना समाप्त हो चुका है, तो आप दही का सेवन फिर से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन आश्विन का महीना शुरू होने से अब दूध के सेवन पर रोक लग गई है, क्योंकि आश्विन के महीने में दूध का सेवन करने की मनाही होती है। तो आज से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको दूध का सेवन अवॉइड करना चाहिए। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज शाम 7:19 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, अपितु कार्यों में वृद्धि ही वृद्धि होती है। आज सुबह 8:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रबल में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। वहीं रेवती नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती शब्द का अर्थ है कुछ तारों को मिलकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, जबकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः रेवती नक्षत्र में बुध की उपासना करनी चाहिए। बुध बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को रेवती नक्षत्र के दौरान महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद और रेवती एक पंचक नक्षत्र हैं। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद और रेवती 5वां पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य यानी वुडवर्क अवॉइड करना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय में करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वृद्धि योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले श्राद्ध की। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि श्राद्ध यानी पितृपक्ष भी शुरू हो चुके हैं। कल के दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि वालों का श्राद्ध कार्य किया गया था, जबकि आज
द्वितीया तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। बता दूं कि जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ हो, उन लोगों का श्राद्ध आज किया जाएगा। द्वितीया तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को राजा के समान सुख की प्राप्ति होती है। उसे हर तरह के सुख साधन आसानी से मिल जाते हैं। वैसे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक जिस तिथि को जिसका स्वर्गवास हुआ हो, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध कार्य किया जाता है। वहीं जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद न हो, वे लोग पितृपक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप विधिवत तरीके से नक्षत्रों के अनुसार भी श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लिहाजा आपको अपने पितरों की तिथि याद हो या न हो, तो अमावस्या के अलावा भी आप विभिन्न नक्षत्रों के हिसाब से अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस तरह श्राद्ध करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको पित्त दोष से भी छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों में पित्त दोष को बहुत बड़ा दोष माना गया है। कुंडली का 9वां घर धर्म का है। ये घर पिता का भी माना गया है। यदि इस घर में राहु, केतु और मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हों तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडली में पित्त दोष है। पित्त दोष के अलावा जातक को मानसिक पीड़ा, अशांति, धन की हानि, ग्रह क्लेश जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध नहीं करने वालों के साथ साथ पित्त दोष का योग उनकी संतान की कुंडली में भी बनता है और अगले जन्म में वो भी पित्त दोष से पीड़ित होता है। लेकिन श्राद्ध आदि कर्म करने से पित्त दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपका भाग्योदय होता है और आपको सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये थी द्वितीया तिथि वालों के श्राद्ध की चर्चा। और अब बात करते हैं उन विशेष नक्षत्रों के बारे में जिनमें श्राद्ध करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों के दौरान कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में श्राद्ध करना बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। ये तो अभी हमने आपको बताया कि इन विशेष नक्षत्रों के दौरान श्राद्ध करने से पित्त दोष से छुटकारा मिलता है। तो किस नक्षत्र में श्राद्ध करने से क्या शुभ फल मिलेगा, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुंदरता प्राप्त होती है। पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति की संतान की प्रसिद्धि मिलती है, व्यक्ति की संतान को प्रसिद्धि मिलती है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को बिजनेस में लाभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को उच्च अधिकारों का दायित्व मिलता है। मूल नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति हमेशा निरोगी काया वाला होता है, यानी वो स्वस्थ रहता है। इस बार श्राद्ध के दौरान इनमें से कौन कौन से नक्षत्र पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस बार श्राद्ध के दौरान कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़ रहे हैं। आप इन नक्षत्रों के दौरान श्राद्ध करके लाभ पा सकते हैं। ये नक्षत्र किन तारीखों को पड़ रहे हैं ये भी बता देता हूँ। कृत्तिका नक्षत्र 22 सितंबर को है। रोहिणी नक्षत्र 23 सितंबर को है। मृगशिरा नक्षत्र 24 सितंबर को है। आर्द्रा नक्षत्र 25 सितंबर को है। पुनर्वसु नक्षत्र 26 सितंबर को है। पुष्य नक्षत्र 27 सितंबर को है। मघा नक्षत्र 29 सितंबर को है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 1 अक्टूबर को है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
2 अक्टूबर को है। इसके अलावा विभिन्न नक्षत्रों में श्राद्ध के साथ ही उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधे को भी रोपित करना चाहिए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। तो श्राद्ध के दौरान पड़ने वाले विभिन्न नक्षत्रों में आपको कौन से पेड़ लगाने चाहिए? कृत्तिका नक्षत्र 22 सितंबर की रात 11:03 तक रहेगा। इसका संबंध गूलर के पेड़ से है। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गूलर का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। रोहिणी नक्षत्र 23 सितंबर की रात 10:08 तक रहेगा। इसका संबंध जामुन के पेड़ से है। लिहाजा 4 अक्टूबर को रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। मृगशिरा नक्षत्र 24 सितंबर की रात 9:54 तक रहेगा। इसका संबंध खैर के पेड़ से है। लिहाजा 22 सितंबर को मृगशिरा नक्षत्र के दौरान खैर का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। आर्द्रा नक्षत्र 25 सितंबर की रात 10:24 तक रहेगा। इसका संबंध शीशम के पेड़ से है। लिहाजा 25 सितंबर को आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शीशम का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। पुनर्वसु नक्षत्र 26 सितंबर की रात 11:34 तक रहेगा। इसका संबंध बांस के पेड़ से है। लिहाजा 26 सितंबर को पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान बांस का पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने से आपको शरीर के साथ साथ मन की सुंदरता भी प्राप्त होगी। पुष्य नक्षत्र 27 सितंबर की देर रात 1:21 तक रहेगा। इसका संबंध पीपल के पेड़ से है। लिहाजा 27 सितंबर को पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी। मघा नक्षत्र 29 सितंबर का पूरा दिन पूरी रात पार करके 30 सितंबर की सुबह 6:19 तक रहेगा। इसका संबंध बरगद के पेड़ से है। लिहाजा 29 सितंबर को मघा नक्षत्र के दौरान बरगद का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 1 अक्टूबर की रात 9:40 तक रहेगा। इसका संबंध ढाक के पेड़ से है। लिहाजा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान ढाक का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 2 अक्टूबर की रात 12:19 तक रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से है। लिहाजा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पाकड़ का पेड़ लगाने से और उसकी देखभाल करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी।